हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो पढ़ाई है उसको बूस्ट करने के लिए आज से हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी रीडिंग। एनसीईआरटी रीडिंग में आज हम शुरू करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर और सॉल्यूशन की अच्छे से रीडिंग करेंगे। वन से वन एक हर एक लाइन जो है उसको हम रीड करने वाले हैं और उसमें से हम पूरा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है उसको निचोड़ के आपको देंगे। आपको साथ ही साथ बुक रखनी है और इसको नोट करते जाना है और अंडरलाइन करते जाना है जो चीज़ें मैं बताऊँगा। एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं बताऊंगा उसको आपको अपने कॉपी में लिखना है। एनसीईआरटी रीडिंग हमारे लिए सीबीएसई, नीट, जेई और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसके लिए ज़रूरी है। तो सभी बच्चे इसको देख सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर 12th का, जिसका नाम है सॉल्यूशन। अब देखेंगे अगर हम तो सॉल्यूशन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। देखो सॉल्यूशन होता क्या है ये तो हमें पता रहना ही चाहिए। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है बेटा, जो थ्रू आउट द पूरे बल्क में सेम प्रॉपर्टी दिखाएगा। ठीक है, होमो का मतलब सेम, जीनियस मतलब पूरा मिक्स हो जाए, जिसको आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ देख के कि इसमें दो चीज़ें मिक्सड हैं, तो सॉल्यूशन ऐसे मिक्सचर होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मतलब सॉल्यूशन इज टाइप ऑफ अ मिक्सचर। और किस टाइप के मिक्सचर होते हैं जनरली? होमोजीनियस मिक्सचर, या फिर हम बोल सकते हैं होमोजीनियस के अलावा यूनिफॉर्म मिक्सचर। ये क्लियर है। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट अब हमें क्या क्या समझने को मिलेगा इस पूरे यूनिट को पढ़ के। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन हम समझेंगे, कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स को हम समझेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स होते क्या है, कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है, ये सीखोगे आप सीखोगे यहाँ पे हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ के बारे में डीप में। उसके बाद आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। फिर डेविएशन रियल सॉल्यूशन के फ्रॉम रॉल्स लॉ। डेविएशन दो टाइप के होंगे जो हम पढ़ेंगे, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन को। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब क्या? ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगी, ना ही उसके नेचर पे डिपेंड करेगी, नंबर पे डिपेंड करेगी, ना ही नेचर पे डिपेंड करेगी। ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। फर्स्ट है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। सेकेंड है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। थर्ड है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को भी दो हिस्सों में पढ़ेंगे हम, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक्सप्लेन एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय सम सॉल्यूट्स इन सॉल्यूशन। ये हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा इस चैप्टर का। ठीक है, हमारे बॉडी में लगभग जो सारी प्रोसेस होती है वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन में ही होती है, सॉल्यूशन स्टेट में ही होती है। ठीक है, ये कहना है यहाँ पे फर्स्ट लाइन का। अब सुनो, रीड करना स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से जल्द। जो भी चीज़ें हाईलाइट करना होगा मैं बता दूंगा आपको, और मैं हाईलाइट भी खुद कर दूंगा यहाँ पे, आप भी हाईलाइटर लेके बैठना। हमारे नॉर्मल लाइफ में अगर हम देखें तो ज़्यादातर हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। अब प्योर सब्सटेंसेस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। प्योर सब्सटेंसेस कितने टाइप के होते हैं? 2। एक क्या होते हैं हम जिसको एलिमेंट्स कहते हैं। प्योर सब्सटेंस एक टाइप होगा एलिमेंट, और दूसरा टाइप होगा बेटा क्या? कंपाउंड्स। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। सेकेंड टाइप क्या होगा हमारे पास? कंपाउंड्स। मोस्ट ऑफ दीज आर मिक्सचर कंटेनिंग, ज़्यादातर ये जो चीज़ें होती है उनमें हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का मिक्स देखते हैं। और कौन सी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें? प्योर। जब प्योर चीज़ें मिक्स होती है तो ये बनाती है मिक्सचर को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। और जब प्योर चीज़ मिक्स होगी इन एनी प्रोपोर्शन तो मिक्सचर बनाएगी। अगर ये इनडिफाइनाइट प्रोपोर्शन मिक्स होगी तो ये बनाएगी क्या? कंपाउंड्स को। ठीक है, अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स को, ये ध्यान रखना। अच्छा, कंपाउंड्स भी मिक्स होंगे तो भी ये 2 तरीके के कंपाउंड्स बनाते हैं, ये ध्यान रखना है। 12th में ही पढ़ना है हमें, जिसको हम एडिशन कंपाउंड्स कहते हैं। और एडिशन कंपाउंड्स हमारे पास मिल जाते हैं डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स। तो अगर कोई कंपाउंड में मिक्स हो रहा है तो भी वो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बना सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? फिक्स रेशियो में वो आने चाहिए। ठीक है, जैसे समझ लो एक बार कि एलिमेंट और एलिमेंट कंबाइन हुए तो हमें कंपाउंड मिलता है, ये तो बात क्लियर है। बट एलिमेंट और एलिमेंट फिक्स रेशियो में कंबाइन होने चाहिए, तब जाके कंपाउंड मिलेंगे। वैसे ही कंपाउंड्स 2 फिक्स रेशियो में जब कंबाइन होंगे तो हमें एडिशन कंपाउंड्स मिलेंगे। और एडिशन कंपाउंड्स होते हैं 2 टाइप के। कौन से? एक होते हैं कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है डबल सॉल्ट्स। ये आपको अच्छे से नोट करना है कॉपी में, जो जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। देयर यूनिटी और इम्पोर्टेंस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन देयर कंपोजिशन।
अब यूटिलिटी, जो उनकी यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस होती है वो उनके कंपोजिशन पर डिपेंड करती है, प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है कि उनमें क्या क्या चीज़ें मिक्सड है। ठीक है, कंपोजिशन मतलब इंडिविजुअली क्या क्या मिक्सड है, उसके हिसाब से हम उनको यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि ब्रास एक क्या है, अलॉय, सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर है ये भी। तो ये कॉपर और जिंक का अलॉय है। ये क्वाइट डिफरेंट होता है किससे, जर्मन सिल्वर से। जर्मन सिल्वर मतलब क्या, कॉपर, जिंक और निकल। अब आप अगर देखोगे तो ब्रास में भी कॉपर और जिंक है और जर्मन सिल्वर में भी कॉपर और जिंक है, लेकिन ब्रास और जर्मन सिल्वर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर कंपोजिशन में भी चेंजेस आते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में भी चेंजेस आएंगे। तो सॉल्यूशन की एक और प्रॉपर्टी आपको अच्छे तरीके से अपने नोट्स में डालना है कि अगर कंपोजिशन चेंज होता है तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे थे कि कॉपर और जिंक थे, यहाँ कॉपर, जिंक और निकल भी आ गया, कंपोजिशन चेंज हो गया थोड़ा सा। ठीक है, निकल एक्स्ट्रा आ गया, इनके परसेंटेज वेरी करेंगे तो इस वजह से प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो रही है। और एक अलॉय मिल रहा है हमें ब्रास और दूसरा मिल रहा है जर्मन सिल्वर। इसको याद कर लेना आपको। ब्रॉन्ज जो है वो मिक्सचर है कॉपर और टिन का। तो आप देखो यहाँ तो तीनों में कॉमन क्या हो गया, कॉपर। तो भी क्या तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, नहीं है। ठीक है, ये कहना है यहाँ पे क्या इस लाइन का कि हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कंपोजिशन पे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज चेंज होती है। 1 पार्ट पर मिलियन जिसको हम पीपीएम कहते हैं, फ्लोराइड आयन इन वाटर, ये हमारे टूथ को डीके होने से बचाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। 1 ppm अगर रहेगा, 1 ppm, हाँ इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, हमारे पास भी हाईलाइटर है अच्छा वाला, नया खरीदा हमने। हाँ, 1 ppm अगर फ्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा पानी में तो ये टूथ डीके से बचाता है। जबकि 1.5 ppm अगर होगा तो वो मॉटल्ड कर देता है। मॉटल्ड का मतलब क्या होता है बेटा, मॉटलिंग आपने देखी होगी, जो दांत होते हैं हमारे उनकी इनामल की जो ऊपर की वाइट लेयर होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और वो कहीं ना कहीं पीले या फिर ब्राउन या किसी और कलर के हमें दिखने लग जाते हैं, उनको हम मॉटलिंग कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड हाई कंसनट्रेशन, अब सुनो, अगर हाई कंसनट्रेशन हो गई फ्लोराइड की तो वो पॉइजनस भी होता है। तो देखो पॉइजनस होने के लिए हमें यहाँ एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम फ्लोराइड, ये यूज़ होता है रेड पॉइजन में। ये ध्यान रखना आपको, ये एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए उनको तो हमें एकदम रट लेना है। तो देखो यहाँ बताना क्या था कि 1 ppm अगर होगा फ्लोराइड तो ये बचाता है हमारे दांतों को सड़ने से। फिर अगर 1.5 होगा आसपास में तो हमारे दांतों की मॉटलिंग कर देगा। अगर ज़्यादा ही हो गया तो फिर ये पॉइजनस हो जाएगा हमारे लिए, ये ध्यान रखना है। अब इंट्रावेनस इसके बारे इंजेक्शन के बारे में भी देखो। इंट्रावेनस इंजेक्शन का मतलब क्या, जो हमारे बॉडी में जब सलाइंस लगती है उस टाइम पे डाला जाता है। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन को हमेशा पानी के अंदर डिज़ोल्व करके रखते हैं। क्यों डिज़ोल्व करके रखते हैं, ताकि वो आइसोटोनिक हो जाए हमारे ब्लड के प्रेशर के साथ। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है, वो आइसोटोनिक हो जाए हमारे ब्लड के प्रेशर के साथ, ताकि जब वो इंजेक्ट हो तो हमारे ब्लड को कोई प्रॉब्लम ना हो, दोनों का जो प्रेशर है वो रेगुलेट हो जाए, कंसंट्रेशन जो है वो सेम हो जाए, जिस वजह से उसको सॉल्यूशन में, किसी आयन के सॉल्यूशन में रखा जाता है थोड़ी देर तक। ठीक है, ताकि आइसोटोनिक हो जाए हमारे ब्लड प्लाज्मा के साथ। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन आर ऑलवेज डिजॉल्व इन वाटर कंटेनिंग सॉल्ट्स एट अ पर्टिकुलर आयोनिक कंसंट्रेशन दैट मैच विथ ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड सो ऑन, ताकि वो मैच कर जाए। और अगर मैच नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। इस यूनिट में हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में, उनके फॉर्मेशन के बारे में। दिस विल बी फॉलोड बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज़ भी हम देखेंगे एंड में, लाइक कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे कि वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे हम। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो मैंने कहा, व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट नॉट ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट्स। वी विल बिगिन द टाइप ऑफ सोल्यूशन। अब हम शुरू करेंगे टाइप ऑफ सोल्यूशन और अलग अलग हम चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सोल्यूट कैन बी एक्सप्रेस इन लिक्विड सोल्यूशन। ये हमारा पूरा पैटर्न रहेगा। तो आज हम देखने वाले अभी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, कितने तरीके के सोल्यूशन होते हैं। तो देखो सोल्यूशन ये होमोजीनियस मिक्सचर होंगे, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का। ठीक है, बाय होमोजीनियस मिक्सचर वी मीन दैट इट्स कंपोजिशन। देखो होमोजीनियस मिक्सचर का मीनिंग क्या होता है, उसका जो कंपोजिशन है और प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द बल्क, वो चेंज नहीं होती है। जनरली कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट, जनरली जो ज़्यादा प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, और जो कम प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं सोल्यूट।
ठीक है, ये ध्यान रखना। सोलवेंट ही डिसाइड करता है फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का। सोलवेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर सोलवेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, अगर सोलवेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा, अगर सोलवेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस होगा। मीन्स सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वो सॉल्वेंट से पता चल रहा है। ठीक है, अगर एक या एक से ज़्यादा चीज़ें उसमें मिक्स्ड है सॉल्वेंट में तो उस चीज़ को हम कहते हैं सोल्यूट। क्या कहते हैं उसको? सोल्यूट। हम इस चैप्टर में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट के बारे में। ठीक है, तो चलो यहाँ कुछ हमें एग्जांपल्स दिए हैं, उनको हम स्टडी करते। देखो, गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट कौन होगा? गैस, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है? गैसियस। तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। गैस प्लस गैस अगर मिक्स होगा, जैसे कि मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। लिक्विड और गैस अगर होगा तो क्लोरोफॉर्म मिक्सड विथ नाइट्रोजन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक है, टेम्पररी एनेस्थेटिक के रूप में इसको यूज़ करते हैं बेहोश करने के लिए। सॉलिड अगर गैस में मिक्स होगा, जैसे कि कपूर नाइट्रोजन गैस के अंदर। फिर लिक्विड सॉल्यूशन, गैस लिक्विड के अंदर, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, लिक्विड के अंदर इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, सॉलिड लिक्विड के अंदर ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, देन सॉलिड सॉल्यूशन अगर देखें तो गैस इन सॉलिड, जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। हमने ये रिएक्शंस बचपन से सुनी होगी कि निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम के लिए हाइड्रोजनेशन के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि इनके सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस जो है वो आके ट्रैप हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम एड्सॉर्प्शन। ठीक है, या फिर हम इस फिनोमेना को ओकुलेशन भी कह सकते हैं। ओकुलेशन की जो गैसेस है वो सॉलिड सरफेस पे आके ट्रैप हो जाते हैं। पैलेडियम के बारे में बात करते हैं या प्लेटिनम के बारे में, वो अपने सरफेस के नॉर्मली अपने जो कैपेसिटी उससे 800 गुना ज़्यादा, अपने सरफेस एरिया के 800 गुना ज़्यादा वॉल्यूम को गैस के ट्रैप कर लेते हैं। कौन से? हाइड्रोजन। उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो ये ट्रैप करने का काम करते हैं। मेटलर्जी में इनको हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। लिक्विड इन सॉलिड अगर हम देखें तो अमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम। मर्क्यूरी क्या है? एक लिक्विड, सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सोडियम अमालगम मिलता है। सॉलिड और सॉलिड तो एक तरीके का अलॉय हो गया, कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे क्या? एग्जाम्पल्स। अब हम देखेंगे क्या? अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। तो कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम अब पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो की जो भी चीज़ें हैं उसको आपने इंट्रोडक्शन में नोट कर लिया होगा।